अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है सबका? आई होप के सभी ठीक होंगे इंशाल्लाह, खुश और मज़े में भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं जनाब सुबह सुबह के टाइम से, यानी ये 7 बज रहे हैं और निदा जाने वाली थी स्कूल। तो जब उसने दरवाज़ा खोला है तो दरवाज़े के सामने हमारे ये एक हैवी सा बैग पड़ा हुआ था और सच्ची में मुझसे तो नहीं उठाया जा रहा था। तो कहानी कुछ यूँ है इस हैवी बैग की कि यहाँ पे चूँकि दिसंबर का महीना तो हर तरफ है, हर जगह पे है, लेकिन क्रिसमस का महीना है। तो क्रिसमस के महीने में ये होता है कि जो 6 दिसंबर होता है वो बच्चों का होता है। बच्चों का इसलिए क्योंकि वो 6 की जो शब आती है ना, नीचे से पहले की जो शब आती है, जब 5 तारीख गुजर जाती हैं और रात आती हैं तो फिर वो अपने अपने विशेस जो एक उन्होंने अपने लेटर वगैरह में जो सेंटा क्लाउस है उसको लेके होते हैं, तो वो फिर शाम को अपने बूट्स में वो ब्रीफ डाल के और दरवाजे के सामने रख देते हैं। और जब सुबह उठते हैं 6 दिसंबर को तो सबसे पहले बच्चों का काम ये होता है कि वो भाग के जाके देखते हैं, घर का दरवाज़ा खोलते हैं और वहाँ पे उनके गिफ्ट्स वगैरह जो होते हैं वो पड़े रहते हैं, यानी डाले होते हैं उन बूट्स वगैरह में, या फिर अगर बड़े हो तो बड़े बड़े पैकेट्स हो तो वो फिर साइड पे रख दिए जाते हैं। तो ये तो फैमिली करती हैं, ज़ाहिर है। फिर ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो करते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स करते हैं, या फिर फैमिली में जो भी हो। तो निदा हम लोग तो ये नहीं करते, हम माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और क्रिसमस वगैरह हम लोग बिल्कुल नहीं बनाते। लेकिन निदा का भी ये है कि ये मेरे ख़्याल में कोई 8 साल से ये कर रही है और ये भी लेटर लिखती है और फिर अपने बूट में वो रख के घर के सामने छोड़ देती है। तो इसको भी कल को गिफ्ट्स मिल जाते हैं। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन है हमारे पड़ोस में ही है कोई, तो वो उस पर जो भी है बहुत, अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो मर्द है या औरत है। अगर औरत है तो भी उस पर मेहरबान है, मर्द है तो भी मेहरबान है, क्योंकि उसको हर साल बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं और इतने स्वीट्स अल्डी वगैरह से वो लेके आता है या लेके आती है कि वो कई महीनों तक फिर घर में पड़े रहते हैं, कोई खाता भी नहीं है। तो इस दफ़ा वो समझ रही थी कि वो थोड़ी अब बड़ी हो गई हैं तो वो रयान के लिए कर देगी। ये देखिए इतने पैकेट्स निकल रहे हैं, इतना कुछ निकलता है कि बस मैं तो हैरान हो जाती हूँ हर दफ़ा। अगर बैग छोटा है तो फिर 2 होते हैं, अगर ये इस तरह का बड़ा होता है तो फिर ये एक ही होता है। और ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं होता, यानी इसके बाद भी हो सकता है 2-3 और भी आ जाए। तो आज सुबह एक और भी आया था, एक और पैकेट। तो ये लोग इतना ख्याल रखते हैं ना बच्चों का, वरना ना हमारी कोई रिश्तेदारी है ना कोई यहाँ पे इतनी जान पहचान, तो ज़ाहिर है बस वही हेलो हाय होती है। तो इसके बावजूद भी इतना जैसे बच्चों का वो ख्याल रखते हैं और इसके लिए इतना कुछ लेके आते हैं। जो भी ये लेटर में लिखती है ना तो सब कुछ इसको मिल जाता है। तो इस दफ़ा संडे को 6 तारीख आ रही थी तो ये खफा थी कि क्या होगा। तो खैर इसको फिर से कह रही हूँ ब्रीफ, इसको एक लेटर मिला घर के सामने ही कि प्रॉमिस करता हूँ कि जो गिफ्ट्स हैं वो अगले दिन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सेंटा क्लाउस का पता नहीं क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, वो टूट गया है तो वो उसको रिपेयर कर रहा है। खैर ये तो मजाक की बात थी। तो इस दफ़ा नया निदा ने जैसे रयान का नाम लिखा था और अपना भी लिखा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके लिए ही आती हैं क्योंकि खैर लंबी हो गई ये बात। यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में मैं सिंपल ऑमलेट बना रही हूँ। तो ठंड हो गई है इसलिए कभी कभी जैसे अगर डेली नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन पर दिल करता है कि ऑमलेट या फिर एग्स वगैरह बना लिए जाए। तो मुझे ग्रीन प्याज पड़ी हैं घर में और कोरिएंडर वगैरह है, तो फिर काफ़ी मेरा दिल करता है कि मैं फ्रेश वेजिटेबल्स डाल के कोई ऑमलेट बना ही लूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना कलरफुल सा मेरा ऑमलेट है। नाश्ता रेडी है। यहाँ पे बस मैं एक ही स्लाइस लूँगी और एक ही पीस में लूँगी ऑमलेट का। मुझे बस चाय की तलब होती है सुबह सुबह कि कोई मुझे चाय बना के पिलाए, पर कोई नहीं होता कि चाय रेडीमेड मुझे मिल जाए। खैर इस पे भी अल्लाह का शुक्र है कि हाथ पैर सलामत है और अपना काम हम खुद कर सकते हैं। तो जी नाश्ते के बाद बस वही रूटीन स्टार्ट होती है हमारी, और सफाई वगैरह मैंने सारी कर ली थी। सफाई में तो मैंने कोई भी
वीडियो नहीं बनाई, लेकिन ये देखिए वॉशरूम वगैरह मैंने साफ़ कर लिया। जो कपड़े मैंने वॉश किए थे, एक बड़ा काम ये भी होता है उनको समेटना, अपनी अपनी जगह पर रखना। तो बस मैं वो कर रही थी, क्योंकि आजकल मैं तकरीबन डेली ही कपड़े धो रही हूँ, तो स्टैंड मुझे खाली फिर चाहिए होता है। और वॉशरूम वगैरह की भी मैंने अच्छे से सफाई की, पूरे घर की अच्छे से सफाई की, क्योंकि आज पता नहीं सफाई का दिन था या फिर कामों का दिन था। खैर उसके बाद काम शुरू होता है फिर मीट का, और ये भी बहुत हैवी सा काम होता है। जैसे मीट आ जाता है, इसको फिर काटना होता है, और जो फैट वगैरह उसके ऊपर होता है अलहदा करना भी होता है। तो बस फिर मैंने सोचा लंच से पहले ये काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ जो कीमा होता है उनके तो बस पैकेट्स बना लेती हूँ। और ये मैं गई थी पोस्ट, थोड़ा सा मेरा काम था पोस्ट, तो जब मैं पोस्ट गई थी तो वापसी पे मैं ये ग्रोसरी भी लेके आई हूँ। और ग्रोसरी ये थी कि टर्किश से तो मैं लेके आई हूँ, बाकी मेरे हस्बैंड ही करेंगे। तो ये काम भी समेटना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मीट को हम लोग इतना बाहर छोड़ भी नहीं सकते। तो बाकी मैंने पैकेट्स वगैरह कुछ बना ली के वो फ्रीज़र में रख दिए हैं, और कुछ ये पैकेट आप लोग के सामने हैं। बस ये मीट का थोड़ा काम ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग चर्बी वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करते। छोटी छोटी चर्बी भी पास ऊपर से होना, तो हमें हटाना होता है उसको। और हड्डियों वाला जो गोश्त था वो मैंने अलग कर दिया, और मैंने सोचा इसमें मैं वाइट पुलाव बना लेती हूँ। काम भी इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, और इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं रोटियां भी बनाऊँ, ये करो वो करो। तो मैंने सोचा बस सिंपल सा मैं ये बना लूँगी। तो इसमें सारा कुछ मैंने डाल दिया है, और मैर्जरीन भी साथ में ही डाल दूँगी। वाइट पुलाव बहुत ईजी बनता है, जो मैं बनाती हूँ ना मेरे तरीके से। अब मुझे नहीं पता आप लोग कैसे बनाते हो। तो बस प्रेशर कुकर मेरे सब कुछ मैंने डाल के इसको प्रेशर दे दिया है। और यहाँ पे रायान कह रहा था कि मामा मेरे साथ खेलो या फिर मेरी वीडियो बनाओ, क्योंकि आजकल उसको लगता है कि वो डांस करेगा और मैं उसकी वीडियो बनाती रहूँगी। तो इसके भी अलग से शौक़ है। खैर यखनी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई थी, अब मैं इसको छानूँगी। और उसको मैंने कोई भी तड़का वगैरह नहीं देना, क्योंकि तड़का इसलिए नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया था। बस छान के इसमें मैंने चावल डाल दिए, और यहाँ पे साथ में मैं बना रही हूँ सिंपल सैलेड और एक देसी टाइप की चटनी, जो कि बिल्कुल फ्रेश कोरिएंडर और ग्रीन चिली इसमें दही डाल के, उसका अलग ही मज़ा है। ये देखिए यहाँ पे मैं ये भी बना रही हूँ। तो वाइट पुलाव मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। एक तो इसमें ये भी होता है ना कि घर में कोई ना कोई ऐसा होता है कि अगर उसके मुंह में कोई मसाला आ जाए, कोई प्याज टमाटर आ जाए, तो वो डिस्टर्ब होते हैं या फिर उनको तेज़ लगता है। तो ये भी इसमें ये मसला नहीं होता कि आपके मुंह में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ राइस और मीट आएगा। तो बस यहाँ पे मैं अपना लंच एंजॉय कर रही हूँ। लंच भी हुआ, उसके बाद मैंने कॉफ़ी भी पी, थोड़ा सा रेस्ट किया, और उसके बाद जनाब आ गई थी मैं फिर किचन में, जहाँ पे मेरा मोस्टली जो टाइम है उधर ही किचन में ही गुजर जाता है। तो बर्तन मैंने रखे हैं डिश वॉशर में, और यहाँ पे जनाब किचन में जब मैं आई हूँ तो सोचा कि मेरे पास ये चिकन ब्रेस्ट पड़ा हुआ था उबला हुआ, तो इसके साथ मैंने कुछ आलू बॉईल किए, और इसके मैंने बनाए कबाब। आप यकीन करिए इतने अच्छे बनते हैं ना, आप शामी कबाब भूल जाओगे, इतने अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे बता दूँ, अगर मैं भूल जाती हूँ तो प्लीज़ आप लाइक भी दिया करें, आप अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी किया करें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कबाब, और कबाब हो गए हैं, इसके साथ अब बनेगी जनाब चाय। लो जी, कबाब रेडी हो गए हैं, और ये उसी टाइम ख़त्म भी हो गए थे। चाय को देखकर फिर से मुझे चाय की तलब हो रही है। मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, और यहाँ तक था आज का साथ। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक एंड बाय।